हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पर्यायवाची व समानार्थक शब्द। इससे पहले मैंने कई वीडियोस बना दी हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप एचटेट यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी या फिर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी की हैंड रिटन नोट्स की सीरीज़ में लेकर आई हूँ, जहाँ पर मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ बहुत ही कंसाइज वे में। तो चलिए आज के पर्यायवाची शब्द हम स्टार्ट करते हैं। तो पर्यायवाची और समानार्थक शब्द सबसे पहले क्या होते हैं वो समझते हैं। देखिए, एक शब्द होता है पर्याय। पर्याय का मतलब क्या होता है? समान। समानार्थक शब्द वे शब्द जिसमें समान अर्थ का बोध होता है, कि आप एक शब्द बोलें चाहे दूसरा बोलें। आप यहाँ पर भारती यानी कि भाषा को आप भारती भी कह सकते हैं, शारदा कह सकते हैं, ब्राह्मी कह सकते हैं, राजा को नृप कहें, भूप कहें। तो ये पर्यायवाची शब्द होते हैं और समान अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है। देखिए, भाषा का जो व्यापक संपर्क होता है ना, यानी कि भाषा का जब ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा शब्द होते हैं, तो उससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। और कोई भी जो भाषा है उसमें जो भाषा की समृद्धि का बोध होता है कि हाँ, एक भाषा है और उसके इतने सारे शब्द हैं। आप कभी एनबीटी अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी का, तो उसमें एक वीकडे पे, किसी भी वीकडे पे एक कॉलम आता है जहाँ पर एक ही शब्द के कई मायने बताए जाते हैं नीचे को एडिटोरियल पेज पर। तो कि इंग्लिश में इस भाषा के तो कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन हिंदी में इस शब्द के बहुत सारे पर्याय हैं। तो आप समझ सकते हैं किसी भी भाषा की समृद्धि का बोध उसके पर्यायवाची शब्दों से होता है। तो हिंदी के देखिए कितने सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो ये अलग अलग कम्युनिटी बोलती है, अलग अलग स्टेट में बोले जाते हैं। अलग अलग एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे ना, आप एक शहर से दूसरे शहर में, तो शब्द वही होगा, अर्थ वही होगा, लेकिन जो शब्द वही नहीं होगा, सॉरी, लेकिन शब्द बदल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समझा लिया, अब पढ़ते हैं हम शंकर का। शंकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए, पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए लाई हूँ। आपको अगर कहीं और से भी सोर्सेज मिलते हैं ना, तो वहाँ से भी उन पर्यायवाची शब्द को एक बार पढ़ सकते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन सॉल्व करने से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और ये भी पता लगता है कि कितने पर्यायवाची शब्द किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो वो भी मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलें, देखिए, शंकर का जो पर्याय है वो है महादेव। सभी जानते होंगे, शंभु, शिव, महेश्वर, हर और त्रिलोचन। ठीक है, ये शंकर के पर्यायवाची शब्द हैं। कहते हैं ना हर हर महादेव, तो हर हर महादेव, शिव, शंभु, ये देखो महेश्वर, त्रिलोचन, क्योंकि इनकी 3 आंखें हैं, लोचन का मतलब है आंखें, तो यह है शंकर का पर्यायवाची। इसके बाद है रात्रि। रात्रि का देखिए क्या होता है? निशा, रेन, रजनी, शर्वरी, छंडदा और यामिनी। ठीक है, ये क्या है? ये रात्रि के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें निशा, रेन तो आपने सुनी रखे होंगे, लेकिन शर्वरी, छंडदा और यामिनी ये नए और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इसके बाद देखेंगे राजा। तो राजा का होता है नृप, भूप, महीप, नरेश, राव, सम्राट और भूपति। आई थिंक ऑल यू हैव हियर्ड अबाउट ऑल। तो विष्णु, विष्णु का होता है जनार्दन। क्या है? जनार्दन। और नारायण, विभु, गोविंद, केशव और माधव। भारती का क्या है? सरस्वती, भाषा, गिरा, शारदा, ब्राह्मी और हंस वाहिनी। ये भाषा के हैं। ठीक है। सर्प का क्या है? फणी, उरग, अही और ब्याल। ये किसके हैं? ये हैं सर्प के पर्यायवाची। सोना, सोना का क्या है? कंचन, कनक, हेम, जात रूप और सुवर्ण। तो हेम और जात रूप तो आपने बिल्कुल नए ही सुने होंगे। सूर्य, सूर्य का है दिनकर, रवि, भास्कर, भानु, सविता और दिवाकर। ये किसके हैं? ये हैं सूर्य के। तो देख सकते हैं सविता, सूर्य लगता है ना बिल्कुल जैसे आपका मस्कुलाइन है, यानी कि मेल है, लेकिन ये देखो यहाँ सविता भी आया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं ये सूर्य का है। सिंह, सिंह का है व्याघ्र, केसरी, केहर, मृगेंद्र और पंचानन। ठीक है, मृगेंद्र मतलब जो मृगों का एक तरीके से राजा होता है, मृगों का शिकार करता है, तो ये क्या है? ये है सिंह। इसके बाद है नारी। नारी का है वनिता, कांता, रमणी और कामिनी। ठीक है, ये है नारी का। इसके बाद है पति। पति का है भर्ता, यानी कि जो भरण पोषण करता है, बल्लभ, स्वामी, आर्यपुत्र, नाथ और कांत। ठीक है, ये किसके हैं? ये हैं पति के। आप चाहें तो इस तरीके से नोट्स भी बना सकते हैं, चाहे मेरे साथ ये पढ़ते हुए
चल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम हवा का। हवा का है वायु, समीर, बात, बयार, अनिल और मारुत। इसके बाद है पक्षी। पक्षी का है बिहंग, खग, परिंदा, द्विज, पखेरु और नवचर। इसके बाद है पुत्र। पुत्र का है तनय, सुत, तनुज और आत्मज। ठीक है, क्या है? तनय, सुत, तनुज और आत्मज। देखिए इसमें इतना समझाने वाला कुछ है नहीं खास, तो मैं इसलिए सीधे सीधे बताती चल रही हूँ। आई नो कि ये इस तरीके की जो पढ़ाई है वो बहुत मतलब इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हो पाती, बट ये तो आपको देखो करनी है। अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग होती तो सभी कर लेते ना सारे एग्जाम्स क्लियर। तो इंटरेस्टिंग बनाना आपका काम है, आप इसको मन से पढ़िए, कलरफुल नोट्स बनाइए, तो खुद ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। आत्मज का मतलब जो आत्मा को बहुत पसंद है। तो ये पुत्र है। इसके बाद है पुत्री। तो पुत्री का बहुत इजी है, क्या करेंगे? पहली तो हम इनमें ही आ की मात्रा लगा देंगे, तनिया, सुता, दुहिता, तनुजा भी कह सकते हैं, और नंदनी और कन्या, ये पुत्री के हैं। इसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी के हैं ईला, भू, वसुधा और धरणी। इसके बाद है फूल के। फूल के हैं प्रसून, पोहुप और कुसुम। ठीक है, ये फूल के पर्यायवाची हैं। ये समानार्थी शब्द भी आप इनको कह सकते हैं। इसके बाद है आकाश। आकाश का है व्योम और अभ्र। क्या है? व्योम, अभ्र। नभ भी होता है। देखिए मैंने यहाँ सिर्फ ये दो क्यों लिखे हैं, क्योंकि बाकी आपको बहुत आराम से लर्न होंगे। देखिए नभ है, अंबर है, ठीक है, आसमान है, तो ये किसके हैं? ये है आपके आकाश के। इसके बाद है किरण। किरण का है अंशु, रश्मि, अर्ची, प्रभा, मरीच और मयूख। तो अगर आपके नाम इनमें से कुछ है ना, तो आप अपने नाम का अर्थ समझ सकते हैं क्या है? किरण। और आपको एक बात बता दूं, ये सिर्फ ना MCQs नहीं, बल्कि आप कभी PCS सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम भी देते हैं और आप इंटरव्यू देते हैं, तो वहाँ पर भी पूछा जाता है किस नाम का मतलब क्या है, तो वहाँ पर भी ये आपके बहुत काम आते हैं। इसके बाद है घोड़ा। घोड़ा का है अश्व, घोटक, सैंधव, तुरंग, बाज और है। ठीक है, क्या है ये? घोड़े के। थोड़े से हार्ड है ना, लेकिन आप 2 बार पढ़ें, आप चाहें तो नोट्स बना लें तो क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है चोर। चोर का है तस्कर, दस्यु, खनक, मोसक, कुंभिल और रजनीश, यानी कि जो रात में विचरण करता है, रात में चोरी करता है। इसके बाद है नदी। नदी का है सरिता और तटनी और निम्नगा और निर्झरणी और तरंगनी। ठीक है, तो ये है आपका, ये देखिए ये रजनीश नहीं है, ये रजनीचर है। ठीक है, कभी किसी का नाम रजनीश हो तो ये रजनीचर है, रजनीश नहीं है। तरंगनी। सरोवर का है, ये है सरोवर का पुष्कर, सर और ईद। यहाँ पर थोड़ा वीडियो प्रॉब्लम हो गई है कैमरे में, तो आप प्लीज़ अगर आपको दिख रहा हो तो कर लीजिए। देवता का है आदित्य, निर्झर, अजर, विबूध और भवन का है निकेतन, सदन, गृह, आल्य। इसके बाद मैं आपको प्रश्न कराऊंगी इसके, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएंगे। ये देखें, आप दोबारा देख सकते हैं, तभी थोड़ी कैमरे में दिक्कत आ गई थी। तो आप इस तरीके से इनको आप नोट्स बना सकते हैं और फिर मैं इनको आपको प्रश्न कराऊंगी MCQs बेस्ड, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।